अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में है। व्हाट इज इंडक्शन। बेसिकली जो इंडक्शन है ये हमने लिया है इंड्यूस से। इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कायल करना, कन्विंस करना। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई दोस्त आपसे नाराज है, आप उसको मनाते हैं, उसको कायल करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं और वो मान जाता है। यानी कि आपने उसको इंड्यूस कर दिया, अपने दोस्त को उसको मना लिया है। ठीक है। इसी तरह अगर आपके इलाके में कोई काउंसलर है, वो वोट लेने की खातिर अवाम को क्या करता है, कायल करता है, कन्विंस करता है। वो अवाम को क्या करता है, पोलराइज करता है, यानी कि अपनी बातों में ले आता है। और अवाम बेवकूफ है जो काउंसलर की बातों में आ जाती है, क्योंकि बाद में ये काउंसलर वोट तो ले देते हैं लेकिन काम नहीं करवाते। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंड्यूस का मतलब क्या है। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता क्या है, हम दो बॉडी लेते हैं। एक चार्ज बॉडी होती है और दूसरी न्यूट्रल बॉडी होती है। चार्ज बॉडी के थ्रू न्यूट्रल बॉडी को इंड्यूस किया जाता है, उसको पोलराइज किया जाता है, यानी कि उसके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसकी सेपरेशन की जाती है। जैसा कि आपको मालूम है, जो सेम चार्ज होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इसी तरह ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। जब हम टू बॉडी को एक दूसरे के करीब लाते हैं, जिसमें से एक चार्ज बॉडी होती है, यानी कि उसमें सिर्फ प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी जो बॉडी है न्यूट्रल बॉडी है, उसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। जब इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो होता क्या है, जो चार्ज बॉडी के यानी जो प्रोटॉन है, दूसरी बॉडी के जो प्रोटॉन है उसको रिपेल करते हैं। यानी कि जो प्लस चार्ज है वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको अटैक करते हैं, वो दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी है वो पोलराइज हो जाती है चार्ज बॉडी के थ्रू। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं वो इंड्यूस हो जाती है, लेकिन वो न्यूट्रल ही रहती है, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हुआ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो बॉडी इंड्यूस हो गई है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं, उसको हम एक वायर के साथ जोड़ देते हैं और वायर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वायर के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं। बाकी कौन सा चार्ज बच गया, प्लस का चार्ज बच गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वायर को हटा लेंगे। ठीक है। वो जो चार्ज बॉडी है उसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास जो बॉडी हासिल हुई है न्यूट्रल बॉडी से, उसमें कौन सा चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा। ठीक है। यानी कि वो इंड्यूस हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है। ठीक है।
चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब यही है। इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 3, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 3 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा तो ये आपको उस हिसाब से समझ नहीं आएगी, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इंड्यूस का मतलब होता है कायल करना, तरगीब देना, ठीक है, कन्विंस करना। ये दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक प्लस का चार्ज है इसमें, ठीक है, यानी इसमें सिर्फ प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, जिसको हमने इंड्यूस करना है, जिसको हमें पोलराइज करना है, उसमें प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। जब इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो होता क्या है, जो प्लस होता है, प्रोटॉन होते हैं, इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो इसमें रिपल्शन होती है, ठीक है, प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस के साथ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब ये यानी कि इंड्यूस हो गया है, इसमें इसके अंदर पोलराइजेशन हो गई है, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं गए, ना इसके प्रोटॉन यानी कि इसकी सेपरेशन हुई है, यानी कि अभी ये न्यूट्रल है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, तो ये न्यूट्रल है। अब क्या होगा, जैसे हम ये चार्ज जो बॉडी है इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा कि वापस उसी हालत में आ जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है, इसको उठाकर इसको वायर के साथ कनेक्ट कर देना है और वायर को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वायर के थ्रू अर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो चार्ज बच जाएगा वो प्लस का चार्ज बच जाएगा, यानी कि प्रोटॉन इसमें बच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वायर को हटा लेंगे, ठीक है, जो चार्ज बॉडी है उसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास एक चार्ज बॉडी हमें हासिल हो जाएगी, यानी कि इंड्यूस बॉडी हमें हासिल हो जाएगी, उसके अंदर यानी कि पोलराइजेशन हो गई है, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन तो हमने इसमें से निकाल दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इंड्यूस बॉडी हासिल हो गई है, इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। इसके साथ में एक एनिमेशन अटैच करना हूँ, उसको देख लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज। Induced charge refers to the redistribution of electric charge on a conductor due to the presence of a nearby charged object. This phenomenon occurs because the electric field of the external charge influences the free electrons in the conductor, causing them to move. How it works: if a positively charged object is brought near a neutral conductor, electrons in the conductor are attracted toward it, creating a region of negative charge near the external charge and leaving a positive charge on the opposite side. If a negatively charged object is brought near, the free electrons in the conductor are repelled, leading to an accumulation of positive charge near the external charge and negative charge on the opposite side. Key points: no net charge is created, the conductor remains electrically neutral overall. The induced charge is temporary unless the conductor is grounded, allowing excess charge to escape. Induced charge plays a key role in phenomena like electrostatic shielding, charging by induction, and the operation of capacitors.